हरे कृष्णा। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य में आगे का वृतांत। मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक पवित्र तीर्थों का महात्म्य बताते हुए आगे कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सूर्यवंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने में तत्पर रहा करते थे। हर गाय इच्छानुसार दूध देने वाली कामधेनु थी। पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा, महामुनि, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में जाकर उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, वेद वेत्ता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसी सम्मति दें उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि, कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सब से पूछा कि किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनवांछित फल देने वाला होता है, कृपया ये बताइए। तब ऋषिगण कहने लगे कि राजन, इस काम के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। ये सुनकर दुर्वासा जी ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है और शूद्र जन्म तथा आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण और निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बताएं उसी स्थान पर आप अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सभी सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों और मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थीं। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देखकर महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा कि राजन, कुशल तो है ना? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आना हुआ है, बताओ। तब राजा अब कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं यज्ञ करने के लिए यहाँ आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं, कृपया ये बताइए। सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती जी, कार्तिकेय जी, श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहां जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य कर्म किया जाता है उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सभी कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है, इसलिए तुम कोटि तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। ये सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञयूप, विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गौ, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ भी वहीं आ पहुंचे।
तब राजा ने 30 योजन एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार तरह तरह के कुंडों का निर्माण कराया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के समान तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी का भी आह्वान किया। इनके साथ सभी देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं, जहां दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक तरह के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहा करते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा भी दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओंकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, तरह तरह के धूप, कपूर, अगरु, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की कि जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगीजन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओंकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय हे शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याणमयी अघोर मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं। लोक में सब ओर आपके कान हैं और आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग भी दिखाई दिया, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान हो रहा था। उसने राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। तब राजा बोले, देव, वहां यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास कीजिए। हे देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो अपने प्राणों का त्याग करे वह शिवलोक में जाए। तब भगवान ओंकारेश्वर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारी ये सब कामनाएं पूर्ण हो। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा कि तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोगी हो जाओ और सभी तृप्त रहो। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान श्री विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव अर्थात जल में शयन करने वाले, माधव अर्थात लक्ष्मीपति, श्री विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव, श्री हरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित हैं। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश और श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधिप, आपको नमस्कार है। ऋग, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वाराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले हे गरुड़ ध्वज, आपको नमस्कार है। जो सहस्त्र मस्तकों वाले, सकल, निष्कल, जानने योग्य, अंतर्यामी, अध्यक्ष तथा सबके आदिकरण हैं, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतु भूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे वासुदेव, श्री गर्भ और ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु,
आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। हे देव देवेश्वर, आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। हे सूर्यश्रेष्ठ, आपकी ही कृपा से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु कहने लगे कि राजन, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर हे प्रभु, आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास कीजिए। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनियों में न जाए और यमलोक में भी प्रवेश न करे। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर वे पितर आपकी कृपा से विष्णु धाम को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु कहने लगे, राजन, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरी कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को श्री ब्रह्मा का और नारायणेश्वर को श्री हरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण से, कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों की स्तुति करते हुए कहा कि पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे मनवांछित वर मांगो। राजा ने कहा, हे तीर्थकर, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास कीजिए। तब तथास्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी की इस प्रकार स्तुति की कि अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाली तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध और नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा जी को हम शीश झुकाते हैं। देवी, हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा जी की स्तुति करके तीर्थों ने राजा से कहा, राजन, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। ऐसा कहकर सब तीर्थ देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ देकर श्री गंगा जी की स्तुति की। गंगा, भागीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशिनी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे माता, आप ही स्वर्ग में देवाधिदेव से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं। आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी हैं। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सिर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रार्थ शेखर को छोड़कर दूसरा भला कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। तब इस स्तुति से प्रसन्न हुई गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा यहीं पर निवास कीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। सुनकर गंगा जी कहने लगी कि राजन, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं पर प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा जी अपने स्थान को चली गई। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। हे देवी, आपके जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। आपने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। आप संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी,
मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर आप विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्त्रों वर्षों तक आपकी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन भला आपकी स्तुति भलीभांति कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा जी ने कहा, राजन, तुम क्या चाहते हो कहो, मैं तुम्हें वह वर अवश्य दूंगी जिससे तुम सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा जी का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्त परायण राजा ने हंसते हुए कहा, देवी, अगर आप मुझे वर देना ही चाहती हैं तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लीजिए। नर्मदा जी बोली, राजन, मेरे प्रभाव और कृपा से ये सब समर्थ है, सब कुछ संभव है, ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य भी असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने या प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को जाएंगे। इसके बाद नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्त्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे अंत में स्वर्गलोक में गए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसे कहते और सुनते हैं वे कभी यमलोक नहीं देखते और कभी पाप योनि में भी नहीं जाते हैं। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम सीता नितनेम की कहानी सुनते हैं, जिसे सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष लेकर अपने सिर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया।
सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो वह बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नीम का नीम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सुत के बल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वासुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंदन दुलारे। जय प्रभु भक्तन के सततारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर परुपु गिरिवर धारो। आओ दिनन कष्ट निवारो। आओ दिनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो। होवे पूर्ण विनय यह मेरो। होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो। आज लाज भारत की राखो।
गोल कपोल चिंबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटि किंकिनी काछ निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तारियो अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला मैं सीतन लखत नहीं नंदलाला। सूरपति जब ब्रिज चढ़यो रिसाई मस्वर धार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बाहायो गोवर्धन नखधारी बचायो। लखी यशोद्रा मन भ्रम अधिकाई मुख मह चौहद भुवई दिखाई। दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कालहिनी तुम तिलीनहा चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करी गोपीन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहारयो कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदई छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छयो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए शत दस सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर संहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आर्दिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख डारियो तंदुल तीन मुठ मुख डारियो। प्रेम के साग विंदुर घर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजा कर ताली। रान भेजा सांप पिटारी सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो उड़ते संयम सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बड़े चीर में भीरी अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवंबर बचावड नैया। सुंदर दास आ उड़धारी दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षम हो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उड़धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। इति श्री कृष्ण चालीसा संपूर्ण। श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। विष्णु प्रिय भवानी पूजत हरि हर ज्ञानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी सब जग की हो सुखदानी। नमो नमो तुलसी महारानी सब जग की हो सुखदानी सब जग की हो सुखदानी। जय तुलसी जग की सुखदानी जय तुलसी जग की सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी सब जग की हो सुखदानी। पाप नाशिनी पुण्य प्रदानी सब जग की हो सुखदानी सब जग की हो सुखदानी। नर नारी जो तुलसी ध्यावे सब सुख संपत्ति पूर्ण पावे। लक्ष्मी रूप धरो तुम माता विष्णु प्रिय भव भव दाता। घर में तुलसी रहे निरंतर होए न दरिद्रता का अंतर। कृपा दृष्टि जब तुम कर देवी सब विपदा पल में हर लेती। तुलसी पूजन जो नर नारी करे सदा सुख संपत्ति भारी। कष्ट न आवे रोग न बाधा सदा रहे सुख सौख्य साधा। तुलसी माता की महिमा न्यारी महिमा गावे वेद पुरानी। राम नाम को करे प्रचार भक्तन को दे भव से पार।
जो कोई तुलसी चालीसा गावे, भक्ति भाव से शीस नवावे, उसके घर सुख शांति आवे, कृपा तुम्हारी सदा लहावे। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। तुलसी माता की सदा करो वंदना, शीस नवाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए। कृपा दृष्टि मुझ पर रहे, संकट दूर भगाए।